नंदू के पापा, मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा कहाँ गया? ढूंढो, जल्दी ढूंढ के लाओ, कहाँ गया मेरा बच्चा? कहाँ गया? ढूंढ के लाओ ना। कुछ समय पहले की बात है। जंगल में दो हाथी रहते थे। उनका एक बच्चा हुआ जिसका नाम प्यार से नंदू रखा उन्होंने। जंगल में एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी और दोनों हाथी और उसके बच्चे टहलने गए। रास्ते में उन्हें खूब तेज बारिश होने लगी और नंदू बोला, मम्मा मम्मा देखो, वो नदी है और हमको उसमें नहाना है। नंदू की मम्मी बोली, ठीक है, जाओ बेटा जाओ, जाओ नहा के जल्दी आना। ठीक है, देखो तेज बारिश भी हो रही है। ठीक है। इतना बोल के नंदू नदी में चला जाता है और बारिश तेज से होने लगती है और तेज बारिश होने लगती है। नंदू नदी के बीच जाता है। नंदू नदी के बीचों बीच जाता है। बारिश और तेज होने लगती है, बहुत तेज होने लगती है। नंदू जैसे जैसे नदी के अंदर जाता है बारिश और तेज होती जाती है और पानी का बहाव तेज होता जाता है। फिर नंदू को अंदर जाते ही नदी में एक मछली दिखाई दी और नंदू मछली के पास जाने लगा। मछली और पानी के गहराई में जाने लगी। नंदू और उसके पीछे पीछे जाने लगा और वो पानी के गहराई में चलने जाने लगी। नंदू गहरा पानी में जा घुसा। मछली फिर गायब हो गई। ऐसे ही नंदू पानी के गहराई में चला जाता है और पानी का बहाव तेज होता जाता है। नंदू डूबने लगता है। धीरे धीरे नंदू पानी के बहाव से बहता अंदर चला गया और डूबने लगा। बोला, मम्मा मम्मा बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। नंदू बेटा घबराओ मत, मैं आ रही हूँ। ऐसे में नंदू के पापा और मम्मी, उनकी मम्मी बोली, चलो जी देखें नंदू हमारा कहाँ गया, किधर गया, पानी के अंदर देखते हैं। फिर नंदू की मम्मी और पापा पानी की नदी के अंदर घुस जाते हैं और ढूंढने लगते हैं, नंदू नंदू बेटा कहाँ हो, नंदू बेटा कहाँ हो, बुलाने लगते हैं। ऐसे में बारिश तेज होती रहती है और नंदू के पापा मम्मी नदी में ढूंढते रहते हैं नंदू को और ढूंढते ढूंढते वो पानी के तेज बहाव से दूसरे किनारे पे जा पहुंचते हैं। फिर नंदू दूसरे किनारे पे चला जाता है। दोनों लोग बिछड़ जाते हैं नंदू से। पानी के तेज बहाव के कारण नंदू दूसरे किनारे पर आ जाता है और नदी से बाहर हो जाता है। फिर अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगता है। मम्मी पापा कहाँ हो आप लोग, मम्मी पापा कहाँ हो आप लोग करके रोने लगता है और ढूंढने लगता है। फिर नंदू ने देखा, अरे ये क्या है, ये तो शेर है, ये तो हमें अब खा लेगा। अब मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। नंदू डरते डरते पेड़ के पीछे छिप जाता है और शेर आके पानी पी के नदी में पानी पीता है और वापस लौटते ही लौटते हुए देखता है नंदू। फिर सोचता है अब क्या करें। फिर से वो पेड़ के पीछे से बाहर निकलता है। तेज बारिश के कारण जंगल के पक्षियां भी भूखे रहती हैं और उनके बच्चे भी भूखे रहते हैं। सो वो लोग सोचते रहते हैं अब क्या करूं, अब क्या करूं, क्योंकि कई दिन से बारिश हो रही थी। हे भगवान, कुछ बारिश बंद हो जाए कुछ दिन के लिए तो मैं अपने बच्चों के लिए चारा लाऊं, उनको खाना खिलाऊं। ये बारिश कब बंद होगी। ऐसे चिड़िया, जंगल की सारी चिड़िया बोलने लगी। इधर क्या था, नंदू के मम्मी पापा नंदू को ढूंढ रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे और रो रहे थे। तेज तूफान और बारिश हो रही थी। पानी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो दोनों घबरा घबरा के अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। अब क्या था, बारिश नहीं रुक रही थी और चुनमुन चिड़िया भी सोच रही थी, अभी तो खाना खत्म हो गया, मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। चुनमुन चिड़िया सोच सोच के परेशान हो रही थी और उनके बच्चे बारिश से डर भी रहे थे और मम्मा से। अब चुनमुन चिड़िया कभी घोंसले के दरवाजे पे जाती, कभी अंदर आती और छटपटा रही थी, अंदर से परेशान हो रही थी। फिर अपने बच्चों से बोली, सोनू बेटा तुम बड़े हो, इन सबको ध्यान रखना, मैं बाहर जाके कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। ठीक है मम्मी आप जाओ, ठीक है मम्मी आप जाओ, हम अपने भाई बहन को देखेंगे और आप जल्दी वापस आना।
ठीक है सोनू, मैं देखती हूँ, तुम्हारे कालू मामा हैं उनके पास देखती हूँ जाके, कुछ राशन मिल जाए तो अच्छा होगा। फिर छुन छुन चुड़ी चिड़िया चल देती है। बारिश होती रहती है, भीगते 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 जाती रहती है वो छुन छुन चिड़िया, और जाती है कालू भाई के पास। उधर कालू भाई अपने घोंसले में बैठे हुए होते हैं अपने गोरी के साथ। तब से गोरी बोलती है, देखो जी देखो, बारिश इतना ज़्यादा हो रही है, हमें तो बहुत डर लग रहा है और ठंड भी लग रही है। ये बारिश कब रुकेगी, हम लोग बाहर कब जाएंगे। कालू उसको समझाते हुआ बोला, कोई बात नहीं, अभी तो 8 दिन का राशन है हमारे पास, कोई बात नहीं, तुम डरो मत। बारिश अगर होगी नहीं तो हम लोग भोजन कहाँ से मिलेगा और खाएंगे कहाँ क्या। इसलिए बारिश होने दो, कोई बात नहीं, अभी डरने की कोई बात नहीं है। इतने बात करते ही रहते हैं, तभी आती है, बोलती है, कालू भाई देखो कितनी बारिश हो रही है। कौन है? मैं छुनछुनी आपकी बहन। ठीक है, आ जाओ अंदर। कालू भाई उसको अंदर बुलाते हैं। छुनछुनी रोते हुए बोली, भाई मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, अब मैं क्या करूं, हमारे पास कोई राशन ही नहीं बचा है। कालू भाई बोले, कोई बात नहीं बहन, तुम इतना निराश क्यों हो रही हो, हमारे पास से जितना चाहो उतना राशन ले जाओ। नहीं भाई, हमें 1 दिन का राशन चाहिए, छुनछुनी बोली। नहीं भाई, मुझे 1 ही दिन का राशन चाहिए। उतने में हमारा कालू बोला, ठीक है बहन, रो मत, मैं अभी जाके लेके आ रहा हूँ, तुम यहीं रुको, घबराओ नहीं, भाई किस दिन काम आएगा। रो नहीं, तुम चुप हो जाओ, हम जा रहे हैं और लेके आ रहे हैं अभी अभी। और कालू ले आके उसको 1 दिन का राशन दे दिया और बोला, बहन कुछ काम होगा तो फिर बताना और हमारे पास आना, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी मदद की। टुनटुनी चिड़िया जा रही थी राशन लेके और खूब मन मन में खुश हो रही थी कि मेरा भाई मुझे मेरी मदद की और मुझे राशन दे दिया, मैं अपने बच्चों को जाके खिलाऊंगी और उन्हें पालूंगी। तभी उसे हाथी दिखाई देता है। वो हाथी रो रहा था और अपने बच्चों को ढूंढ रहा था। मेरा नंदू कहाँ गया, मेरा नंदू कहाँ गया, मेरा नंदू कहाँ है, मेरा नंदू, मेरा बेटा कहाँ है। और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में नंदू छुनछुनी चिड़िया के घोंसले के पास घूमते घूमते पहुंच जाता है और देखता है कि उसका घोंसला गिरने वाला है और उसके बच्चे डर रहे हैं, तूफान तेज है। फिर क्या होता है, नंदू ने झुनझुनी चिड़िया के घोंसले को गिरने वाला होता है, उसको थाम लेता है और उठा के ले जाके कहीं वहीं एक पेड़ कटा हुआ रहता है और उसके ऊपर रख देता है। फिर छुनछुनी चिड़िया आते ही अपना घोंसला ढूंढती रहती है। फिर नंदू बोला, क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो आप। अरे मेरा बच्चा यहीं था, मेरा घोंसला यहीं था, पता नहीं कहाँ गया। कोई बात नहीं, आप घबराओ नहीं, आपका बच्चे सही सलामत है। वहाँ कटा हुआ एक पेड़ है, मैं उसी पे रख दिया हूँ, वो लोग अच्छे से हैं, खुश हैं। फिर छुनछुनी चिड़िया अपने बच्चों के पास पहुँच के बहुत खुश होती है और नंदू से बोलती है, आप कौन हो, आप यहाँ कैसे। नंदू बोलता है, मेरी मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं, हमसे बिछड़ गए हैं, मैं क्या करूँ। चलो तुम हमारे साथ चलो, चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं, छुनछुनी चिड़िया बोली नंदू से। नंदू और छुनछुनी चिड़िया चल दिए। फिर रास्ते में उन्हें छुनछुनी चिड़िया जाते जाते रास्ते में उसे घोघा मिला और घोघा से बोली, घोघा बहन, घोघा बहन, हाँ क्या आपने हाथी को देखा है, 2 हाथी को साथ में। हाँ हाँ, पीछे ही पश्चिम साइड गए हैं। अब क्या था, नंदू इतना सुन के बहुत खुश हो गया और छुनछुनी चिड़िया बोली, चलो नंदू आगे बढ़ते हैं और तुम्हारी मम्मी से तुमको मिलाते हैं। सुनो, चिड़िया लेके गई नंदू को, जाते जाते उसके मम्मी पापा दिखाई दे दिए और नंदू भाग के गया अपने मम्मी से, लिपट लिपट के रोने लगा, मम्मा आपने हमें कहाँ छोड़ दिया था। नंदू की मम्मी भी रोने लगी, बेटा आप आ गए, हम बहुत खुश हुए, नंदू आप हमको मिल गए, हम बहुत खुश हुए। और अब खुश होके साथ रहने लगे और चल दिए।
और हाथी ने नंदू से छुनछुनी से बोला, छुनछुनी चिड़िया, आपने हमारी बहुत मदद की, हमारे खोए हुए बच्चों को हमसे मिलाया। अगर हमें ज़िंदगी में कभी कोई मदद मिले, अगर जिंदगी में कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम तुम्हारे काम ज़रूर आएंगे। तुम हमको बताना। अगर तुम नहीं होती तो आज हम अपने बच्चों से मिल नहीं पाते। अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, फिर मिलेंगे।